हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले सोनम वांगचुक सर के बारे में। दोस्तों जो लगभग पिछले 17 दिनों से दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों वे चाहते हैं कि भारत का एजुकेशन सिस्टम सुधर जाए। उनकी लड़ाई दोस्तों हमारे बच्चों के फ्यूचर को लेकर है। वे चाहते हैं कि भारत में जितने भी पेपर लीक हुए हैं उनकी जवाबदेही सरकार दे। उनका जवाब दे सरकार कि आखिर ये पेपर लीक क्यों होते हैं, बच्चों के भविष्य से क्यों खेला जाता है। दोस्तों वो कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाना चाहते, ना ही वो राजनीति में आना चाहते, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दोस्तों वे चाहते हैं कि हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे दे। हालांकि उनके साथ कोकरोच जनता पार्टी के भी कुछ सदस्य बैठे हैं, लेकिन दोस्तों उनसे उनको कोई मतलब नहीं। जहां भी शिक्षा की बात आती है सोनम वांगचुक सर एकदम वहां पहुंच जाते हैं और उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ सोनम वांगचुक सर कौन है। सोनम वांगचुक सर भारत के एक जाने माने इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक है। दोस्तों इन्हें लद्दाख में शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। आइस स्तूप जैसे कृत्रिम ग्लेशियर के आविष्कार के लिए भी इन्हें जाना जाता है। दोस्तों आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें एक कैरेक्टर है फुनसुक वांगडू। जैसे फुनसुक वांगडू मूवी में नए नए आविष्कार करता रहता है, ऐसे ही इन्होंने अपने जीवन में अपने नए नए आविष्कार किए। और दोस्तों फुनसुक वांगडू का कैरेक्टर जो लिया गया है वो भी सोनम वांगचुक सर से ही प्रेरित होकर लिया गया है। अगर बात करते हैं शिक्षा की, तो दोस्तों इन्होंने 1988 में लद्दाख के छात्रों के लिए सेकमोल यानी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। यह स्कूल उन छात्रों के लिए बनाया गया था जो पारंपरिक शिक्षाओं में फेल हो चुके थे। यहाँ पर बच्चों को रटवाने के बजाय कुछ करके दिखाकर सिखाना इनका मकसद था, यानी लर्निंग बाय डूइंग। और यहाँ पर व्यवहारिक कौशल पर भी जोर दिया जाता था। सेकमोल परिसर को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है। यहाँ तो ना कोई बाहर से बिजली के लिए कोई ग्रिड की आवश्यकता पड़ती और न ही हीटिंग के लिए किसी ईंधन की जरूरत पड़ती। अब बात करते हैं दोस्तों इनके सबसे प्रसिद्ध आविष्कार की, आइस स्तूप की। दोस्तों ये इनका सबसे प्रसिद्ध आविष्कार है। दोस्तों शुष्क पहाड़ी इलाकों में गर्मियों के मौसम में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत होती थी। सोनम वांगचुक सर ने सर्दियों में बहने वाले पानी को जमाकर उसका एक स्तूप बना दिया। यह कृत्रिम ग्लेशियर गर्मियों में पिघलकर खेती के लिए पानी का एक मुख्य स्रोत बनता। अब बात करते हैं दोस्तों सोलर हीटेड मिट्टी के घर। दोस्तों लद्दाख की कड़ाके ठंड में भी घर के अंदर सामान्य तापमान बनाए रखने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली विशेष मिट्टी की इमारतों का निर्माण किया। और इससे लेकर पर्यावरण संरक्षण, लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। इनके इन कार्यों की वजह से इनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। वांगचुक सर ने हमेशा अपने आविष्कार और विचारों से सीमा पर तैनात जवान के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने का काम किया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोनम वांगचुक सर पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और दोस्तों वे किस लिए बैठे हैं, वो दोस्तों हमारे छात्रों के फ्यूचर के लिए बैठे हैं। दोस्तों उनका मानना है कि वर्तमान में भी जो जंतर मंतर पर बैठे हैं वह उनके जीवन के शिक्षा सुधार अभियान का एक हिस्सा है। वे लद्दाख की छठी अनुसूची में शामिल करने को और शिक्षा में पारदर्शिता लाने को, पेपर लीक के खिलाफ की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वे लद्दाख की परिस्थिति को बचाने के लिए लंबे समय से इस प्रकार सरकार से अपील कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार है कि उनकी बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वे चाहते हैं कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले। वो चाहते हैं कि शिक्षा में पारदर्शिता आए। वे चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे मेहनत करते हैं उनकी मेहनत रंग लाए। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे मेहनत करें और आकर जब एग्जाम देने का नंबर आए तो पेपर लीक हो जाए और उनका जो मनोबल है वो टूट जाए। दोस्तों सोनम वांगचुक सर हमारे लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे हैं। दोस्तों ऐसे महान व्यक्ति को अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में जा सकता है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।